राजेश्वरी जी अपने कमरे में बैठी हुई अपनी बहू के नाश्ता लाने का इंतजार कर रही थी। 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी एक भी बहू उनके खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं पहुंची थी। उनकी छोटी बहू इतने में एक प्लेट लेकर आई जिसमें 2 ब्रेड जैम लगे हुए थे और एक कप में थोड़ी सी चाय थी। उसे देखकर राजेश्वरी जी बोली, बहू नाश्ते में कुछ नहीं बनाया तुमने? बहू बोली, अरे नहीं माँ जी, प्लेट में नाश्ता है तो सही। राजेश्वरी जी ब्रेड हाथ में उठाती हुई बोली, नाश्ते में यह ब्रेड है? बहू बोली, हाँ माँ जी, बच्चों के लंच में सैंडविच ही रखी थी और उन्होंने भी जूस और सैंडविच ही खा लिए, तो इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बनाया। दोपहर में बाहर से कुछ मंगवा लूँगी, आप भी वही खा लेना। राजेश्वरी जी बोली, बहू 12 बजने को है और कितने दोपहर में खाना मंगवाओगी? अरे माँ जी, आप भी छोटे बच्चों की तरह करती हो। आप खुद ही सोचिए, सुबह कितने सारे काम होते हैं। बच्चों को स्कूल, आपके बेटे को ऑफिस भेजकर फिर घर के सारे काम निपटा कर तब कहीं फ्री होती हूँ और फिर फ्री होते ही सबसे पहले आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, सोचा माँ जी भूखी होगी, पहले उन्हें दे देती हूँ। और आप कह रही हो कि मैं देर से खाना लाई हूँ। राजेश्वरी जी चुपचाप सब कुछ सुनती रही, क्योंकि वह जानती थी कि मैं कुछ भी कहूँ इन पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे चुपचाप ब्रेड खाने लगी। बहू अपने कमरे में चली गई, फिर थोड़ी देर बाद आई और बर्तन उठा कर ले गई। दोपहर में उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और अपनी सास को भी उसमें से ही खाना देकर चली गई। राजेश्वरी जी ने देखा, प्लेट में 2 रोटी और चावल और थोड़ी सी सब्जी थी। सब्जी बहुत तीखी और मसाले वाली थी। रोटी शायद रात की थी और चावल में भी चिपचिपापन था। उन्होंने बहू को आवाज़ देकर बुलाया। वह आई और बोली, बताइए क्या काम है? आप एक बार में बता दिया करो, मुझे बार बार परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे अब क्या हो गया, बताइए। राजेश्वरी जी बोली, बहू खाना शायद खराब आया है। तुमने फ़ोन से यह खाना मंगवाया था ना? देखो खराब खाना देकर चला गया है और सब्जी मेरे लिए सही नहीं है। तबीयत वैसे ही नाजुक चल रही है, इतना तीखा नुकसानदायक है। वह बोली, अब क्या कर सकते हैं, आज खा लो, कल से मैं खुद बना दूंगी। एक टाइम से कुछ नहीं होगा, मैं भी तो यही खाना खा कर आई हूँ। राजेश्वरी जी की बहू ने उनसे झूठ कहा, जबकि वह ताज़ा और स्वादिष्ट खाना खाकर आई थी। उसने राजेश्वरी जी को रात की रोटी और फ्रिज में रखे हुए चावल ही दिए थे। पता नहीं वह कब बने थे। हाँ, लेकिन सब्जी बिल्कुल ताज़ा थी जो उसने खाई थी। वह बात अलग थी कि उसे इतना खाना खाया नहीं गया, इसलिए अपनी सास को दे गई। अगली सुबह 10 बज चुके थे। भूख से पेट की आंत सिकुड़ रही थी। वह ऊपर बहू के पास जा ही रही थी कि सीढ़ियों से ही उन्हें आवाज़ आई, बेटा, अगर दादी पूछे कि मम्मी ने लंच में क्या बनाया है तो कह देना, दादी मम्मी ने तो आज बस सैंडविच बनाई थी। उसका बेटा मोनू बोला, लेकिन मम्मी मेरे लंच बॉक्स में तो आलू के पराठे हैं, फिर मैं दादी से झूठ क्यों बोलूं? तभी राजेश्वरी जी का बेटा बाहर आता हुआ बोला, वरना फिर दादी आपका लंच बॉक्स लेकर सारे पराठे खुद खा लेगी और आप भूखे रह जाओगे। राजेश्वरी जी के बेटे ने मुंह बनाते हुए बच्चे से कहा तो वह भी बोला, ओके पापा, मैं दादी को नहीं बताऊंगा कि मेरे लंच में पराठे हैं। राजेश्वरी जी ने जब यह सब सुना तो जैसे उनके सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। अपने आप को संभालते हुए वह नीचे अपने कमरे में आकर बैठ गई और अपने स्वर्गीय पति प्रदीप जी की तस्वीर को निहारते हुए बोली, देख रहे हैं ना, जिन बच्चों को पालने के लिए हमने अपने जीवन का एक भी पल सुख से नहीं जिया, जिनका पेट भरने के लिए हम जाने कितनी बार भूखे पेट सोए, आज उन्हीं बच्चों को हमें बस 2 रोटी देना भी भारी लग रहा है। उनकी आंखों में आंसू निरंतर बहे जा रहे थे। वह स्वयं को संभालने की बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ सुना उसके बाद वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वह रोते रोते ही सो गई। जब सोकर उठी तो शाम के 5 बज चुके थे।
पर उनके लिए तो जैसे सब कुछ ठहर गया था। घर में उनसे रुका भी नहीं जा रहा था। वह घूमने के लिए पास के ही पार्क में चली गई। वह अक्सर परेशान होती तो वहीं पार्क में चली जाया करती थी, फिर घंटे वहीं बैठी खुले आसमान को निहारती रहती थी। वहीं आते जाते उनकी पहचान सावित्री जी से हो गई और अब वह दोनों अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। राजेश्वरी जी सावित्री जी से ही अपने मन की बात कहकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। राजेश्वरी जी अपने घर की बातों को घर में ही रखना चाहती थी, इसलिए कुछ बातें तो वह किसी को नहीं बताती थी, पर उनकी सहेली सावित्री जी राजेश्वरी जी के चेहरे के भाव को देखकर ही कई बार स्वयं ही पूछती थी कि राजेश्वरी जी परेशान क्यों हों, किंतु राजेश्वरी जी उनसे भी बहुत सी बातें छुपा लिया करती थी। लेकिन आज उनकी आंखों की नमी और लालिमा देखकर सावित्री जी बोली, राजेश्वरी, कब तक यह सब सहती रहोगी? तुम उस औलाद के बारे में सोचती हो जो तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। सावित्री जी के इतने कहने पर राजेश्वरी जी ने एकदम से सावित्री जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर दुख और तकलीफ के साथ साथ प्रश्न भरे भाव भी थे, जैसे वह जानना चाह रही थी कि इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। मैंने तो अपने बच्चों के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। तभी सावित्री जी ने कहा, क्या सोच रही हो? यही कि मुझे यह सब कैसे पता चला? राजेश्वरी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो सावित्री जी बोली, राजेश्वरी, तुम अकेली नहीं हो जिसको यह सब झेलना पड़ रहा है। मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, लेकिन मैंने हालातों से लड़ने का फैसला किया और अपना काम शुरू किया। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ और मेरे बेटे बहू जो मुझे हर चीज़ को ताना देते थे, जिन्हें मेरा खर्चा उठाना तो दूर, रोटी खाना भी भारी लगने लगा था, आज वही मेरे आगे पीछे नाचते रहते हैं। राजेश्वरी जी ने उत्सुकतावश पूछा, अच्छा, ऐसा क्या हुआ आखिर? क्या किया तुमने ऐसा कि औलाद की अकल ठिकाने आ गई? सावित्री जी बोली, मैंने नहीं, मैं तुम्हें यह सब तब बताऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगी कि तू भी अपनी औलाद को सबक सिखाएगी। जिन बच्चों के कारण आज तेरी आंखों में आंसू है, जो बच्चे तुझे खून के आंसू रुला रहे हैं, तो उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। जब तू यह सब करने का मन बना लेगी तब मुझे पूछ लेना कि मैंने क्या किया और कैसे किया। कुछ देर राजेश्वरी जी चुप रही, फिर अपने बेटे और बहू की बातें याद करने लगी और सोचकर ही उनकी आंखें भर आई। वह रोते रोते बोली, सावित्री, मेरे बच्चों को मेरी 2 वक्त की रोटियां भी खटकने लगी है, उन्हें मुझे 2 रोटी देना भी भारी लगने लगा है। यह कहते हुए वह जोर जोर से रो पड़ी। सावित्री जी उन्हें चुप कराते हुए बोली, इतना सहने के बाद भी तुम अपने बच्चों को सबक सिखाना नहीं चाहती? चुप हो जाओ। अगर माँ बाप इन नालायकों को जन्म देकर उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकते हैं, तो क्या हम अपना खुद का पेट नहीं भर सकते? आज के बाद तुम अपने बहू बेटे के आगे किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाओगी। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे सारे पैसे लौटा देना, ठीक है? राजेश्वरी जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, लेकिन मुझे यह बताओ कि मैं इस उम्र में करूँगी क्या? मैं तो खुद एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकती और ना ही शरीर इतना अच्छा है कि कहीं मेहनत का काम कर सकूं। सावित्री जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें पैसों की या मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने गुण के साथ आगे बढ़ सकती है। उन्होंने राजेश्वरी जी से कहा, राजेश्वरी, मुझे यह बताओ, तुम्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई या किसी और चीज़ का शौक़ है जो तुम पूरे मन से खुशी खुशी कर सकती हो? राजेश्वरी जी ने कहा, हाँ सावित्री, वैसे तो मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसी सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ है तो खाना बनाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। घर की चीज़ों से ही बढ़िया होटल जैसा खाना बना देती हूँ और सभी मसाले से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है, जिसकी मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है। वह तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो शुरू में ही काफ़ी पैसे चाहिए होंगे। किचन का अच्छा सा सेटअप बनाना होगा,
जिसके लिए हमें थोड़ा ठीक ठाक जमा पूंजी लगानी होगी और इस काम में टाइम लग सकता है। कढ़ाई आती है अच्छे से? राजेश्वरी जी बोली। हाँ आती तो है, कोशिश करूँगी और नए नए डिज़ाइन सीखने की। राजेश्वरी जी ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया और वह बोली, सावित्री बस तू मेरा साथ देना, अब मैं अपने बच्चों को सबक सिखाकर रहूँगी। सावित्री जी ने उनसे कहा कि कल वह सावित्री जी के साथ उनके घर आ जाए। अगले दिन इसी समय वही मिलने का कहकर दोनों अपने अपने घर चली गई। जैसे तैसे दिन बीता और अगले दिन दोनों सहेलियां उसी जगह पर आकर मिली। सावित्री जी अपने साथ राजेश्वरी जी को लेकर अपने घर निकल पड़ी और जैसे ही वह वहां पहुंची, सावित्री जी की बहू उनके लिए पानी लेकर आई और 5 मिनट के अंदर राजेश्वरी जी के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई। राजेश्वरी जी यह सब देखकर बोली, सावित्री तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम तो बिना बात ही इसकी बुराई कर रही थी। सावित्री जी राजेश्वरी जी की बात सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, यह सब सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे का असर है। उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता है यह उसी तरह की सेवा करने लग जाती है और फिर मैंने बोल दिया है कि अगर मेरे किसी भी मेहमान की खातिर करने में कसर छोड़ी तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। यह सब उसी का असर है, वरना इसी बहू ने मेरे हाथ में से खाना तक छीन लिया, मुझे धक्के मार कर घर से निकलवाना चाहती थी। तुम आओ मैं दिखाती हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई हूँ। राजेश्वरी जी अंदर गई और देखा कि एक पॉलीथीन में कढ़ाई का साँचा, धागे और भी बहुत कुछ था। राजेश्वरी जी ने चाय नाश्ता किया, फिर सावित्री जी ने उनके वीडियो का सेटअप तैयार किया और उनका एक यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने राजेश्वरी जी के चैनल पर उनका पहला वीडियो अपलोड किया। अब तो राजेश्वरी जी का रोज़ का यही नियम था, वह दोपहर में सावित्री जी के यहाँ आ जाती और शाम तक वापस जाती। उनके बेटे बहू को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाती है, उल्टा वह खुश होते कि चलो पूरा दिन आराम से कट जाता है। वह रोज़ वीडियो डालते पर उनकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 2-3 महीने मेहनत करने के बाद राजेश्वरी जी बोली, सावित्री मुझे नहीं लगता कि यह सब मेरे लिए है, यह सब मेरे बस का नहीं है। अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर भगवान को यही मंजूर है तो यही सही। यही सब सोचकर उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। सावित्री जी ने भी बात को समझते हुए ज़्यादा जिद नहीं की और राजेश्वरी जी ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। अब वह मान चुकी थी कि शायद उन्हें जीवन भर यह सभी झेलना पड़ेगा, उनके बच्चों का अत्याचार होता रहेगा, लेकिन ईश्वर को शायद यह मंजूर नहीं था। कुछ दिन बाद सावित्री जी राजेश्वरी जी को मिली। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने राजेश्वरी जी को बताया कि उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उनके सब्सक्राइबर भी लगभग पूरे होने वाले हैं। राजेश्वरी जी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और अगले दिन से ही वह फिर से अब पहले की तरह वीडियो बनाने लगी। 1-2 महीने में ही राजेश्वरी जी के चैनल का सभी टास्क पूरा हो गया और तीसरे महीने में उनकी पहली सैलरी के रूप में 15,000 रुपये उन्हें प्राप्त हुए, जिन्हें लेकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे सबसे पहले उन पैसों की मिठाई लेकर सावित्री जी के पास पहुंची और उनका धन्यवाद किया। फिर अपने पोते के लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेकर आई। अब से वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी। जो उन्हें चाहिए होता था वह खुद से ही ले लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ती चली गई और उन्होंने अपनी बहू को बोला कि आज के बाद उनकी बहू उनका खाना ना बनाए, वह अपना खाना खुद बनवा लिया करेगी। उन्होंने अपने लिए मेड रख ली और अच्छे तरीके से रहने लगी। उन्होंने कुछ ही समय में नया घर और गाड़ी भी ले ली, जिसे देख उनकी बहू की आंखें चार हो गई और उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम्हारी माँ के पास कितना पैसा है और कितना बड़ा घर है। अपना घर तो छोटा सा ही है और फिर आप उनके इकलौते बेटे हो, जो उनका है सब आपका ही तो है। जाकर उनसे बात करो, कहो कि माँ हम कब से यहाँ रहने आ जाए, या फिर मैं तो कहती हूँ कि इसमें पूछने की क्या बात है, हम सीधा सामान लेकर चले जाते हैं।
माँ को भी सरप्राइज़ दे देंगे तो खुश हो जाएगी। बहू बेटे ने बड़े घर के लालच में वह घर सस्ते ही दामों में बेच दिया और सारा सामान भी, और अपने अपने बैग पैक करके राजेश्वरी जी के यहाँ पहुँचे और जाकर उनके पैर छुए। जैसे ही बहू बेटा पैर छूकर गले लगने लगे, राजेश्वरी जी उन्हें खुद से दूर करते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बहू और बेटा खुश होते हुए बोले, माँ हम अब से यहीं रहेंगे आपके पास। इस बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए आपके बारे में सोचकर हम यहाँ आ गए। राजेश्वरी जी ने तभी किसी को आवाज़ लगाई, मीना, राजू, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ, देखो कौन आया है। मैंने कहा था ना तुमसे, यही है मेरी नालायक बहू और मेरा कमीना बेटा, जिन्हें अब तक तो माँ के खाने का ख्याल ना था और आज मेरे पास 2 पैसे क्या आ गए, इन्हें अचानक से माँ की फिक्र सताने लगी। उन्होंने अपने बेटे बहू को उन दोनों के सामने खूब जलील किया और गार्ड को बुलाकर दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया और 2 अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनको हॉस्टल भेज दिया और उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाया। सावित्री जी भी सब छोड़ कर आ गई और दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को राजेश्वरी जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।